नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आप लोगों के क्लोज टेस्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू जारी करते हुए आज मैं इसकी लाया हूं प्रैक्टिस वीडियो 19 फ्रॉम एमबी बुक सेट नंबर 15 सीजीएल प्री का। ये है आपका 2019 के सेट से एमबी बुक से। मैंने आपसे कहा था कि ये सीरीज आपको चलती रहेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी या पेड रहेगी, तो गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी ये सीरीज। इसमें कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री रहेगी। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ आप लोग किरण के भी क्लोज टेस्ट कर सकें, जो कि लगभग 100 वीडियोज़ हैं, 100 क्लोज टेस्ट किरण के 100 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, और क्लोज टेस्ट तो लगभग उसके अंदर 150-200 होंगे, कम से कम होंगे। 100 तो वीडियोज़ हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन वो पेड में है और वो ज़्यादा कॉस्ट हमने नहीं रखी है, सिर्फ 199 रुपीज़। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 रुपये पर वीडियो भी नहीं बैठ रहा है। अगर आप इसके साथ उसे भी लगा लेंगे तो आपका स्कोर और तेज़ी से इंक्रीज़ हो सकता है। तो जिस किसी को बाय करना हो वो हमारे नंबर 8279738238 पर मैसेज कर सकता है। जिसको नहीं करना है वो यहाँ से भी काम चला सकता है। ये भी बहुत अच्छी सीरीज़ है जो हम लोग करवा रहे हैं आपको। लगातार हम लोग करवा रहे हैं, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ आप लगे हुए हैं। बस उतनी ही मेहनत के साथ में आप लग जाइए अपनी तैयारी में बच्चों। सिलेक्शन लेकर के इस बार दिखा दीजिएगा कि आप लोगों को अपने सिलेक्शन के प्रति लगन थी और मेरी मेहनत भी सफल करी। यस गैस, तो फिलहाल चलते हैं गैस आज की अपनी क्लोज टेस्ट की सीरीज पर कि क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट वाला। उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हम लोग हर रोज़ पढ़ते हैं। फटाफट से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम से कम स्टेनो एग्जाम तक कर लीजिएगा, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना। क्योंकि यहाँ आजकल हमने वीडियो की पूरी रेल एक बना दी है बच्चों के लिए। एक के बाद एक वीडियो सीरीज हम लोग आपके लिए ला रहे हैं गाइस। यस, स्टेनो एग्जाम तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इससे भी कोई बुराई नहीं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए बस, कुल मिला के बात ये है। चलिए फिलहाल गाइस चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की तरफ। क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में। तो गाइस अब तक जितने भी क्लोज टेस्ट मैंने आपको करवाए हैं उन सब में सबसे इजी क्लोज टेस्ट है आज का। बहुत आसान सा क्लोज टेस्ट आज का उसने दिया है आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत आराम से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन हमेशा की ही तरह हम लोग आज भी पहले क्लोज टेस्ट को रीड करेंगे। जैसे कि कल आपको जब मैं क्लोज टेस्ट करवा रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला कि हमने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया था तो 2 ऑप्शन हमारे आगे वाले ऑप्शन से मैच हो गए थे। यानी कि आगे जो उसने क्लोज टेस्ट में वर्ड यूज़ कर रखा था वो हमारे 2 ऑप्शन में थे। तो ये होता है गैस पहले पढ़ने का फ़ायदा, अगर आप लोग कोशिश करें तो। गैस यहाँ पर कह रहा है द माट्रोक्शा डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल। तो गैस एक कोई माट्रोक्शा डॉल है जो कि कहलाती है रशियन नेस्टिंग डॉल भी बच्चों। इट इज़ अ सेट डैश वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज। ये एक वुडन डॉल्स में होती है, डिक्रीजिंग इन साइज यानी कि साइज में घटते क्रम में, एंड डैश इनसाइड वन अनदर, और एक दूसरे के ये अंदर आपकी हुआ करती है। यहाँ पे मतलब जैसे भी उन्होंने करा इसको डोल को, डोल तो हमने नहीं देखी है, इसकी जो कहानी बोल रही है उसको देख रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट सच सेट डैश इन 1890, जो ऐसी जो फर्स्ट सेट हुई थी वो हुई थी 1890 में। द फिगर इन साइड मे बी ऑफ डैश जेंडर, द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड। तो गैस किसी डोल की कहानी के ऊपर बात हो रही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस वो है आपकी स्टोरी चल रही है इज़, यानी कि प्रेजेंट में। किस में चल रही है बच्चों कहानी हमारी, ये प्रेजेंट में। पूरी कहानी आपकी प्रेजेंट में दौड़ रही है, तो आपको भी दिमाग अपना उसी तरह से सेट करके चलना होगा कि स्टोरी को प्रेजेंट में बनाएं या फिर पास्ट में बनाएं, कितना कुछ हिस्सा आपको ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल गाइस अब लोग चलते हैं हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ। कह रहा है कि द माट्रोक्शा डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल। इसको रशियन नेस्टिंग डॉल भी बोलते हैं गाइस, नेस्ट बोलते हैं घोंसले को, तो रशियन नेस्टिंग डॉल भी बोलते हैं। इट इज़ अ सेट डैश वुडन। तो गाइस यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ। तो गाइस सेट ऑफ आपका हुआ करता है, इट इज़ अ सेट ऑफ यानी कि पूरा सेट है, वुडन डॉल का सेट है, ऑफ वुडन डॉल यानी कि वुडन डॉल का। जब का की आपको आवाज़ आ रही हो तो आप लोग ऑफ का इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ पर भी हमने सेट ऑफ का इस्तेमाल किया है का के की आवाज़ के लिए।
इट इज़ अ सेट ऑफ वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज एंड डैश। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या एक प्रॉपर ऑप्शन रहेगा। एंड डैश सिचुएटेड इनसाइड वन अनदर। सिचुएटेड का मतलब होता है बच्चों किसी बिल्डिंग वगैरह का किसी स्थान पर सिचुएटेड होना, यानी कि जब उसको बनाया गया था डेट के साथ याद रखना, उसे बोलते हैं सिचुएटेड। अगला है ऑक्यूपाइड गैस। ऑक्यूपाइड यानी कि जब कोई चीज़ स्थान घेरती हो उसे ऑक्यूपाइड बोलते हैं। लोकेटेड मतलब किसी चीज़ का किसी लोकेशन पर स्थित होना, उसे बोलते हैं लोकेटेड। जैसे कि आपका हरियाणा जो है इधर की तरफ लोकेटेड है, यानी कि पंजाब की तरफ, तो आप लोग नॉर्थ की तरफ भी बता सकते हैं इसको, इस तरह से आप लोकेटेड बोलते हैं। प्लेस यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन रहेगा। इट इज़ अ सेट ऑफ वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज एंड प्लेस्ड इनसाइड वन अनदर। तो गैस यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। द फर्स्ट सच सेट, तो ये सबसे पहली बार जो सेट हुई थी डैश इन 1899 में। अब देखते हैं बच्चों 9th में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उसी के हिसाब से आप लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चों क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए आपको उसने लगाया इन प्लस टाइम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस के आखिरी में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए, इन प्लस पास्ट टाइम हो, जैसे कि यहां पर दिया गया है इन प्लस पास्ट टाइम, ध्यान देना, लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, तो सेंटेंस बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। आपको सेंटेंस लेकर चलना होगा पास्ट में, तो पास्ट की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये तो इज मेड हो जाएगा, ये बात खराब हो जाएगी, और ये हैज़ हो जाएगा, ये भी काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर बनता है मेड और वॉज मेड। तो द फर्स्ट सच सेट डैश इन 1890। अब गैस यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह का जो पहला सेट था वो 1890 में बनकर तैयार हुआ था। अब गैस बात हो रही है डॉल की, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ की। बच्चों जब भी कोई सेंटेंस आपका नॉन लिविंग से स्टार्ट हो तो आप लोग उस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे, ना कि एक्टिव, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग वर्क अपने आप से नहीं हो सकता। मैं आपसे कहने लगूँ कि कल यहाँ खीर बांटी जाएगी तो खीर बच्चों अपने आप नहीं बटेगी, उसको बांटना ही पड़ेगा। तो द खीर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर टुमारो। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव बनेगा। स्कूल 1 जुलाई को खोला जाएगा, द स्कूल विल बी ओपन ऑन 1 जुलाई, क्योंकि स्कूल खुद नहीं खुल सकता, उसको खोला ही जाएगा किसी के द्वारा। तो इस तरह से गाइस यहाँ सेंटेंस पैसिव बनेगा, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है बच्चों बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिगर इनसाइड मे बी ऑफ डैश जेंडर, ऑफ डैश जेंडर, ऑफ सम जेंडर, ऑफ एवरी जेंडर, ऑफ आइदर जेंडर, ऑफ नेदर जेंडर। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि द फिगर इनसाइड मे बी ऑफ डैश जेंडर। अब गाइस आप खुद फैसला लीजिएगा कि जेंडर कितने तरह के होते हैं। गाइस जेंडर 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। और जब बात 2 लोगों की हो रही हो तो 2 लोगों के लिए हम लोग या तो इस्तेमाल करते हैं आइदर का या फिर नेदर का। एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, सेंटेंस की भावना हमारी नेगेटिव वे में बनाने की नहीं है। कह रहा है कि द फिगर इनसाइड मे बी ऑफ आइदर जेंडर, यानी कि किसी भी जेंडर में वो हो सकती है, या तो मेल या फिर फीमेल। आइदर का इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पे यही था, या तो मेल या फिर फीमेल। द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड, मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड, मेड फ्रॉम डैश मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड। बच्चों अ पीस ऑफ आपका होता है बच्चों अ पीस ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा अ पीस ऑफ, ईच नहीं आएगा, एन की तो खैर जुड़ती नहीं है, सिंगल है, वाउल्स ही नहीं आएगा यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे दा भी नहीं आएगा। आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बी करेक्ट, मतलब ए आर्टिकल और बी इसका ऑप्शन। चलिए फिलहाल गाइस एक बार फटाफट से आंसर देख लीजिएगा किसका क्या आंसर था। अगर बात करूँ पहले ऑप्शन की तो पहले का ऑफ आंसर था, दूसरे का प्लेस्ड, तीसरे का वॉज मेड, चौथे का आपका सी आइदर और 11वें नंबर का यानी कि बी ओ। तो गाइस कैसा लगा आपको क्लोड टेस्ट,
और मैं गाइस आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपको कोई भी क्लोट टेस्ट में कोई भी रूल लग रहा है कि हाँ ये बड़ा अच्छा समझाया है, तो एक अलग से नोटबुक बनाइएगा। उस नोटबुक में आप रूल्स को कॉपी कीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाले समय में भी ये रूल्स काम आ जाए। यस गाइस, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप लोग पढ़े, मतलब अब दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, दोबारा एक क्लोट टेस्ट वीडियो ना देखनी पड़े। थोड़ा समय लगता है वीडियो देखने में, लेकिन आप अभी ले लें जो भी समय लेना है, बस एग्ज़ाम टाइम पे आप सिर्फ अपनी नोटबुक से पढ़ें और कुछ ना करें, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं होगा कि आप सभी वीडियोस को रिवाइज कर सकें। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।